हेलो हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग की एनसीईआरटी की क्लास नंबर चैप्टर नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक दिन एनसीईआरटी की क्लास आप लोग के बीच में पहुंच नहीं पाई होगी। ठीक, कोई नहीं। एट्थ क्लास की एनसीईआरटी खत्म करने के बाद मेरा टारगेट है कि 11th और 12th की एनसीईआरटी खत्म करें। ठीक है, क्योंकि वो खत्म करना, अभी आप एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न तुरंत पढ़े हुए हैं, तो 11th 12th आपका एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न ही है। ठीक है, तो उसको पढ़ लेंगे तो ये है कि आपका ये वाला तो हरा जाएगा और बहुत कुछ हेल्प आपको साथ साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग 9th 10th की स्टार्ट करने से बेहतर रहेगा कि हम लोग 11th और 12th स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो ज्यादा उपयोगी रहेगा हम लोग के लिए। आप देखते हैं, पिछली बुक्स में आपको ट्राइबल्स के ऊपर बताया था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कौन कौन से ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं इसके बारे में बताया था। ठीक है, उनकी भोजन, उनकी कल्चर्स के बारे में बताया था, दिखाया था कि कैसे कल्चर्स क्या है कि जो मुख्य धारा की सोसाइटी थी, जो मेन स्ट्रीम की सोसाइटी थी, उससे कैसे उनकी कल्चर डिफरेंट होती है। वो ब्राह्मणिज्म के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे, उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं कैसे, उनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो कैसे चलती थी, इन सारी चीजों पे। ठीक है, जब वो पॉलिटिकली अपने आप को आगे करते हैं, ठीक है, फिर वो कैसे मेन स्ट्रीम से जुड़ जाते हैं, कैसे मेन स्ट्रीम से जुड़ के ट्राइबल्स की कल्चर में चेंजिंग आती है, कैसे कुछ लोग अपने आप को क्षत्रिय वंश में घोषित कर देते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक चीज हम लोगों ने ट्राइबल्स के बारे में देखी है। तो ट्राइबल्स के ऊपर दूसरा आपका है ये चैप्टर। अब ध्यान देना, एक्चुअली मैंने यहां पे लिखा ना कि आदिवासी दिकू एक स्वर्ण युग की कल्पना। आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ऐसा क्या हुआ कि आदिवासियों को ऐसा लगा, ट्राइबल्स को ऐसा लगा कि भैया हमको हमारा गोल्डन एज चाहिए। आदिवासी अपनी गोल्डन एज किस चीज को मानेंगे? आदिवासी को मैंने बताया वो किसी के भी रिस्ट्रिक्शंस को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, जंगल पे वो अपना एक अधिकार मानते थे, अपनी जो विशिष्ट कल्चर थी उस कल्चर को फॉलो करने में वो अपने आप को अच्छा फील करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर देखिए, तो एग्रीकल्चर में वो क्या करते थे कि भैया वो अस्थाई कृषि की जगह वो झूम कृषि करते थे, वो बताए। ठीक है, और जैसे ही करेगा कोई आके इनकी एग्रीकल्चर की इस सिस्टम में, ठीक है, हस्तक्षेप करेगा कि नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, मैं आपकी लैंड को क्या करता हूं, मेजर कर देता हूं, आपको इतना लैंड बांट दिया जाता है, आप इससे रेवेन्यू हमको देंगे। ठीक है, तो उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, जब इनकी कल्चर्स में हस्तक्षेप होगा, मिशनरीज जाएंगे, ठीक है, इनको ईसाई बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक, तो उसमें डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक एग्जाम्पल आपको बताया है बिरसा मुंडा का, और बताया कि बिरसा मुंडा ने कैसे की जो इनके ट्राइबल्स, बेसिकली बिरसा मुंडा मुंडा ट्राइबल्स की एग्जांपल्स आपको दिखाया है कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स ट्राइबल सोसाइटी फेस करेंगे। ध्यान देना है, अभी क्या ना, जब तक देखेंगे कि एंशिएंट और मिडवल का दौर था, ट्राइबल्स की जो एरिया था उसमें कोई इंटर नहीं करता था, मतलब जबरदस्ती के अपने रूल्स को फॉलो नहीं करता था। आप हमेशा इस बात को जानते हैं। लेकिन जब होगा क्या कि जब इंग्लिश कंपनीज आएंगी, ठीक है, खासतौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी यूके वाली, ये क्या करेगी, इनको मैंने क्या बोला कि किसी भी इंग्लिश कंपनी का मेन टारगेट क्या है, अपने दिमाग में टॉपिक को समझ लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कोई टॉपिक समझना हो तो आपको समझना होगा कि ये क्या था, ये एक व्यापारी कंपनी थी, ये एक ट्रेडर कंपनी थी। दो तीन चीज बस दिमाग में रखिए, ट्रेडर कंपनी थी। जैसे हमको पता है कि कोई ट्रेडर कंपनी थी, जैसे भाई आज अडानी अंबानी को क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको बेनिफिट चाहिए। ठीक है, जब उनको लाभ लगेगा कि भैया हमको जियो की पॉलिसी को बहुत सस्ता करने से हमारा बेनिफिट है इन फ्यूचर, तो वो पॉलिसी को सस्ता कर देंगे। जब उनको लगेगा कि वो महंगा करना तो महंगा कर देंगे। आज भी देखिए ना, आज भी ट्रेडर्स ग्रुप यही पॉलिसी चाहते हैं, तो इंग्लिश भी यही करेंगे कि वो बेनिफिट, उनका मेन टारगेट क्या है, बेनिफिट। इस बेनिफिट के लिए अगर उनको किसी से शत्रुता करना पड़ेगा तो वो शत्रुता कर लेंगे, किसी से फ्रेंडशिप करना होगा, ठीक है, तो उससे फ्रेंडशिप कर लेंगे, और किसी फ्रेंड को धोखा देना होगा तो वो उसको धोखा भी दे देंगे। ठीक है, और किसी मित्र को, शत्रु को मित्र बनाना होगा तो उस चाल को भी चल लेंगे, क्योंकि उनकी टारगेट, उनको पता है कि हमको यहां रहना थोड़ी है, हमको मैक्सिमम यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उसका दोहन करना है, तभी हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम रुपए कहेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी किसके दम पे राज करती थी भारत में, भारत के ही लोगों के। यहीं यहीं से वो क्या की, यहीं के लोगों से अपनी आर्मी तैयार की, यहीं के लोग से अपनी आर्मी तैयार करेगी, यहीं के जो चीफ थे, लोकल चीफ थे, ठीक है, जो यहाँ पे लोकल बैंकर्स थे, लोकल बैंकर्स थे, महाजन थे, इनकी मदद लेगी। लोकल चीफ और बैंकर्स को क्या करेगी, थोड़ा 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 लाभ पहुंचाएगी। जो साहूकार थे, जो
ट्रेडर्स थे, इनको थोड़ा थोड़ा लाभ पहुंचाएगी। अब ये क्या बनेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या बन जाएंगे, एजेंट बन जाएंगे। इनडायरेक्टली क्या करेगी, यहीं के कुछ लोग को एजेंट बनाएगी, सीधी सी बात है। अब इन्हीं एजेंटों के माध्यम से क्या करेगी कि ट्राइबल्स एरिया में अपना शासन करेगी। ठीक है, अब देखिए, आप बोलोगे कि भाई ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि ट्राइबल्स, मतलब ये तो बेसिकली फॉरेस्टेड एरियाज में रहते थे, क्या जरूरत पड़ गया। बिल्कुल, देखिए जो इमारती लकड़ियां होती है ना, ठीक है, जैसे साखू, सागौन, ठीक है, इमारती लकड़ियां होती हैं, इनकी ये काफी कास्टली होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है भैया कि अब जब इनकी डिमांड बढ़ेगी, जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो ये लकड़ियां कहां मिलेंगी, ये फॉरेस्टेड एरियाज में मिलती थी। और फॉरेस्टेड एरिया में किसका पकड़ है, ट्राइबल्स का पकड़ है। तो मतलब आपको ट्राइबल्स के क्षेत्र में जाना है, ट्राइबल के क्षेत्र में जाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो रेलवे का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेलवे की जैसे आप देखेंगे, रेलवे में ऐसे ऐसी पटरी, वो लकड़ी की ऐसे गट्ठर बनी होती है, उसके ऊपर क्या होती है, ऐसे पटरी बनाई जाती है उसी के ऊपर। तो इन लकड़ियों का निर्माण क्या था ना, ये जो बेस था इन इमारती लकड़ियों से बनता था। तो एक तो क्या है कि डिमांड में वृद्धि होगी, प्लस इन लकड़ियों से क्या है, बोट बनाते थे ना अगर, तो बोट काफी टिकाऊ होता था। ठीक है, खासतौर पर जो सी बोट बनता था, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से भी वो निपट लेती थी। तो यानी क्या हुआ कि कहीं ना कहीं डिमांड में वृद्धि हो। मैंने बोला कि इसमें क्या हो रहा है कि यूके में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यानी औद्योगिक क्रांति हो रही है। तो ये औद्योगिक क्रांति ने क्या किया बेसिकली कि डिमांड में वृद्धि कर, और जाहिर सी बात है डिमांड में वृद्धि होगी तो सप्लाई वाली जगह पे कंट्रोल करना होगा। सब सप्लाई कौन करेगा, तो सप्लाई फॉरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट को क्या बना देंगे कि भैया ये स्टेट की संपत्ति है, ये तुम्हारी नहीं है, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये हमारी संपत्ति है। ठीक, अब जब इसको स्टेट की प्रॉपर्टी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पे क्या करेंगे, नए नए रूल्स लेके आएंगे एंड नए नए रेगुलेशंस लेके आएंगे, नए नए रूल्स रेगुलेशंस लाएंगे। और ये नए रूल्स रेगुलेशन क्या करेंगे, ट्राइबल्स की सोसाइटी में, ट्राइबल्स की पॉलिटिकल सिस्टम में, ट्राइबल्स के इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत चेंज करेंगे, बेगारी करवाएंगे। ठीक है, ध्यान देना है, बेगारी करवाएंगे, ट्राइबल्स की मजबूरियों का फायदा उठा लेंगे और ट्राइबल्स को एक डेप्ट के जाल में, ठीक है, ध्यान देना है, उसको उलझाते जाएंगे। और इसी के लिए ट्राइबल्स, जो असली ट्राइबल्स, जिनको लगता था कि भैया हमारी पुरखे ऐसे रहते थे, हम अपनी पॉलिसीज पे चलते थे, हमारे में ऐसा कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ठीक है, और जो ये बैड इराया है ना, जो ये डार्क इराया है, इस डार्क इरा से क्या है, इस डार्क इरा से हमको कहां जाना है, इस डार्क इरा से हमको गोल्डन इरा। और ये गोल्डन इरा हम लोग क्या है, पहले देख चुके हैं, यानी हमको अपनी प्राचीन, जैसे पहले वो ध्यान सोचते कहते ना वेदों की ओर लौटो, तो ये भी कहेंगे हमने प्राचीनता की ओर लौटना है। ठीक है, उस तरह से पहले की तरह। क्लियर, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी ना, इतनी बात जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है, तो प्लीज आप सब कमेंट करना सर ये बात समझ में आ गई, और लिख के ले लो अगर इतनी बात समझ में आ गई। तो इस क्लास जो फोर्थ का चैप्टर है ना, ये चौथी चैप्टर, ये हलवा है आपके लिए, फिर इसको समझना हलवा है। यही जो बाहरी लोगों के दम पे, जो ये चीफ है, जो एजेंट है, जो बैंकर्स है, महाजन है, साहूकार है, ठीक है, इंग्लिश है, इन्हीं को द्विकु कहा जाता है। ठीक है, जो बाहरी लोग होते थे, जो उनके कल्चर के, उनके सोसाइटी के नहीं होते थे। ठीक है, इतनी कहानी अगर दोस्त आपको पता चल गई तो प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है, कि चीजें पता चल गई। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है, यहाँ पे बिरसा ना, देखिए यहाँ पे बिरसा नाम की एक आदमी को, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों की ओर गांवों की तरफ घूमता हुआ देखा गया। ठीक है, ये बेसिकली बिरसा मुंडा के बारे में स्टोरी स्टार्ट करके, ठीक है, बता रहा है जैसे बिरसा मुंडा, ठीक है, और लास्ट में क्या ना बिरसा मुंडा की जीवनी लिखी है। तो हम लोग यहां ना शुरू करके ना सबसे पहले समझते हैं बिरसा मुंडा थे कौन, बिरसा मुंडा की जीवनी देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो बिरसा नाम से स्टोरी स्टार्ट किया ना, आपको समझ में आए, हाँ सर बिरसा मुंडा ये थे, मैं समझ गया कि बिरसा मुंडा थे कौन। ठीक है, बिरसा मुंडा को कैसे गॉड बोला जाता है, अभी आपको बता दें, अभी बिरसा मुंडा रिलेशन में करंट में भी थे। ठीक है, रिलेशन में अभी करंट के इनकी कुछ ठीक है, ट्राइबल्स ग्रुप को इंपायर करने के लिए, ठीक है, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक पॉलिसी भी लेके आई है। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि पॉलिसी का नाम क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बिरसा मुंडा की जीवनी को देखते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि स्टोरी बिरसा मुंडा से स्टार्ट है, तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ठीक, समझ में आएगा, सब दावा है मेरा। आइए, कि 1817 में क्या है, बिरसा का जन्म होता है। जाहिर सी बात है कि ट्राइबल सोसाइटी से, मुंडा ट्राइबल सोसाइटी से, ठीक है, इनका संबंध था। इसका मतलब इनके पिताजी गरीब ही होंगे ट्राइबल्स ग्रुप में, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है,
और ट्राइबल्स ग्रुप की ऑक्यूपेशन क्या थी कि भैया भेड़ बकरियां चलाना, ठीक है, बांसुरी बजाना, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते, ठीक है, ये इनका बचपन था। ठीक है, ये क्या करते बेसिकली फ्लूट्स बजाते थे। ठीक है, जो बकरियां भेड़ बकरियां थी जो उनको क्या करते थे बेसिकली चलाते थे। ठीक है, कौन? आपके बिरसा मुंडा। ठीक है, अब आती है कि भैया होगा क्या कि गरीबी थी, मैंने क्या बोला कि सीधी सी बात है ना कि इनके फॉर्मर इनके पिताजी क्या थे भैया, पुअर थे, तो जाहिर सी बात है ये अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए करेंगे और कुछ अवसर की तलाश करेंगे। और इसी अवसर की तलाश में क्या होता है, ध्यान देना है। ठीक है, इधर उधर यानी प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं कि काम की तलाश में भटकते रहते हैं। ठीक है, प्लेस टू प्लेस क्या करेंगे, काम की तलाश में, वर्क की तलाश में क्या करेंगे, भटकते रहेंगे। ठीक है, इस बीच में क्या, जब बिरसा इधर उधर जाते हैं तो कई सारी स्टोरीज सुनते हैं, और इस स्टोरीज का, इन कहानियों का बेसिकली इनके माइंड पे बड़ा इम्पैक्ट। ठीक है, इसे ध्यान देंगे, गांधी जी अगर हरिश्चंद्र की कहानियां सुनते तो हरिश्चंद्र की जो स्टोरीज थी ना वो उनके माइंड पे बड़ा इम्पैक्ट डाली थी। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, कह रहा कि बिरसा मुंडा क्या है, ठीक है, कि अपने जो पुराने, जो अतीत में मुंडा लोग थे, जो मुंडा विद्रोह थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुंडाओं ने बिरसा मुंडा के पहले विद्रोह नहीं किया था, किए थे उन लोगों ने, तो उनकी कहानियां हमने देखा कि बेसिकली जो मान लीजिए कि मेरे पिताजी कोई बहादुर की लड़ाई लड़े तो मैं अपनी पीढ़ी को सुनाऊंगा भाई। अभी अभी ये लोग टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में नहीं गए। ठीक है, ट्राइबल्स ग्रुप की आज भी ट्राइबल्स ग्रुप आपको टेक्सचुअल रिकॉर्ड में कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे वही कह रहा है कि अपनी जो पुरखे थे उनकी कहानियां सुने, उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा। किसके अगेंस्ट? तो द्विकुओं के अगेंस्ट। द्विकु कौन थे? तो वो मैंने आपको बता दिया कि द्विकी कौन थे। ठीक है, तो जाहिर बात है कि जो अभी अभी जो मुंडा सरदार लोग हैं, इन्होंने देखा कि उन्होंने उनके अगेंस्ट आह्वान करते देखा कि भाई एक काम करो, हमको क्या करना, हम लोग हमको अपना गोल्डन जो एज था ना, हमको वो गोल्डन पीरियड अपना दोबारा लेके आना है। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको जो द्विकु हमारे यहाँ आ गए हैं ना, उनको हमको क्या करना होगा, यहां से भगाना होगा, यहां से भगाना। ठीक है, यानी केवल मुंडा मुंडा लोग द्वीपों के उत्पीड़न से जब, यानी वो गोल्डन एज अपना कब मानेंगे कि भाई हमारा गोल्डन एज आ गया, वो तब मानेंगे जब जो द्विकूज है, ठीक है, जब द्विकूज को क्या करेंगे, यहां से मुंडाओं के लैंड से क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। यानी जब ठीक है, द्विकुओं से खुद को स्वतंत्र कर लेंगे, उनके उत्पीड़न से, ठीक है, उनके उत्पीड़न से क्या करेंगे, खुद को, ठीक है, आजाद कर लेंगे। फिर मानेंगे कि भैया हमारा क्या है, हमारा गोल्डन एज आ गया। ठीक है, हमारा गोल्डन एज आ गया। अब हमको देखना भाई कि द्विको इनको कितना परेशान कर दिए कि ये उसको डार्क एज के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, ट्राइबल्स ग्रुप डार्क एज के तौर पे एक्सेप्ट करती है। तो हमको ये देखना है कि भैया इंग्लिश और उनके जो एजेंट्स थे उनकी पॉलिसीज, अब सोचिएगा यही लिंक रही, ऊपर क्या है, उनकी पॉलिसीज बताया होगा कि उनकी पॉलिसीज ने कैसे ट्राइबल्स को एक डार्क एज में कन्वर्ट कर दिया, कैसे उनका उत्पीड़न किया, इसमें बेसिकली ये बताया क्या कि अब आगे देखेंगे। ठीक है, यानी हमको क्या चाहिए, जब हम हमारा गोल्डन एज आएगा तो जो हमारे ट्रेडिशनल हमारे राइट्स थे, ध्यान देना है, जो हमारे परंपरागत अधिकार थे, जो हमारे ट्रेडिशनल राइट्स थे, हमारे ट्रेडिशनल राइट्स क्या हो जाएंगे, ठीक है, बहाल हो जाएंगे। भाई जब हम लोग गोल्डन एज आ जाएगा तो हमारे जो ट्रेडिशनल राइट्स है वो हमको वापस क्या होगा, वापस हमको मिल जाएगा। ठीक है, और जब हमारे ट्रेडिशनल राइट्स मिल जाएंगे तो यानी हम अपनी कल्चर फॉलो कर सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी जैसे पहले थी वैसे रख सकते हैं, अपना पॉलिटिकल सिस्टम पहले की तरह रख सकते हैं। जैसे लेकिन जो इंग्लिश आते हैं, ठीक है, तो इनकी जमीन से इनका अधिकार छीन लेंगे। ठीक है, यानी जो लैंड पे इनका राइट था वो राइट छीन लेते। तो वो कहते हैं वो खुद को बेसिकली मुंडाज जिस ड्यूरेशन में जिस जगह पर रहते थे वो खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। उनके कहने का मतलब था कि हमारी कईयों पीढ़ियां यही रहते आएंगे, हमारे इस जमीन के क्या है, हम मूल निवासी हैं। ध्यान देना है, वो कहेंगे, ठीक है, वो अपने आप को क्या मानेंगे, वो यहाँ के, ठीक है, ओरिजिनल सेटलर मानेंगे, यानी वो अपने आप को मूल निवासी मानेंगे इस जगह का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब कोई भी, ध्यान देना, आज की सोसाइटी सोचिए ना, जब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते हैं और जमीन एक्वायर करा रहता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को बड़ी मुश्किल से समझा पाती है, समझिए आपको। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भैया हमारे क्या होंगे, हमारे परंपरागत अधिकार हमारे पास रहेंगे। ठीक है, क्योंकि भैया हम इसलिए हमको हम अपने अधिकार चाहिए, हम यहाँ के मूल निवासी, हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे। तो इसलिए क्या है ना, जो तुम हमारे राइट्स छीन लियो जमीन के, हम अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये ट्राइबल मुंडा क्या करेगा, वो सुनेगा कि भाई
हमारा इतना गोल्डन इरा था, उसकी वो क्या है कि इंग्लिश की पॉलिसी ने डार्क इरा में कन्वर्ट कर दिया। हमारे लोगों ने तो एफर्ट भी किया, हालांकि वो अंतिम रूप से सफलता नहीं पाया। तो मुंडा क्या चाहेगा, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी किसी, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी में कोई खास तो उनको देखिए जो यूपी पीसीएस का वगैरह का अटेम्प्ट दिया हो और उनका नहीं हुआ रिजल्ट, या यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ हो, तो बच्चों में वो जोश दिखाई देता है, ठीक है, कि यार की जो फाड़ के रख देंगे, ठीक है, क्योंकि पिताजी नहीं कर पाए तो वो अब हम करेंगे, सिंपल सी बात होती है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो जब सरदारों का जो टारगेट है, जो अपने पूर्वजों का टारगेट होता है ना, वो मुंडा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और मुंडा कहेगा कि भाई अब मैं द्वीकों को क्या करूंगा, उनकी समस्या से निजात दिलाऊंगा, द्वीकों से ट्राइबल्स की समस्या को निजात दिलाऊंगा। और होता भी है, बिरसा कई सारी प्रॉब्लम से क्या करेंगे, आजादी दिला देते हैं, ठीक है, ट्राइबल्स को। इसी के लिए उनको गॉड के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं मुंडास, ध्यान देना है। और भी कई सारे ट्राइबल्स ग्रुप, ठीक है, बेसिकली जो झारखंड के ट्राइबल्स ग्रुप थे। अब कह रहा है इतना ही नहीं इंपैक्ट पड़ा, यानी अब तक देख लिया हम लोगों ने कि बिरसा मुंडा के माइंड पे क्या है, उसके जो सरदार थे, जो उसके लीडर्स थे, उनका इंपैक्ट तो पड़ा। इसके साथ साथ वो क्या कहता ना, मैंने क्या बताया, आप देखेंगे 1813 में, जहां तक मैं समझ रहा हूं, हाँ, 1813 से क्या है, मिशनरीज को भारत में भेजना स्टार्ट किया। मिशनरीज क्या करते थे, इनका काम था कि धर्मांतरण करवाओ, धर्मांतरण के लोगों का माइंड गेन करते थे, ठीक है, कि भाई ये काम करो, बहुत बुरी स्थिति है, तुम हमारे पास आते हो, तुम्हारी स्थिति अच्छी होगी, हमारा रिलीजन ऐसा है, हमारा रिलीजन वैसा है, तुम्हारी जो बहुत अच्छे इंसान बना देंगे, तुम्हारी खराब आदतें छूट जाएंगी, ये हो जाएगा, मतलब 75 चीज बताएंगे माइंड, ठीक है। अब क्या है, जब ये दिमाग से जब खेलेंगे ना, तो इसी के लिए मिशनरीज आते हैं। मिशनरी क्या करेंगे, उनको पता था कि हम उनको इजिली अपने रिलीजन में ला सकते हैं, जो अछूत है, जो मेन लैंड में शामिल नहीं है, जो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं, तो वो ट्राइबल्स को टारगेट करेंगे। ट्राइबल्स वहां पे क्या करेंगे, वहां पे कई सारी मिशनरीज स्कूल खोलेंगे, क्या करेंगे, मिशनरी स्कूल खोलेंगे। तो जो ये लोकल मिशनरी स्कूल खुलते हैं, अब देखिए क्या होता है, ठीक है। आजकल लोगों को लगता है कि हम अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में भेज देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए मिशनरी स्कूल के टारगेट्स से बने थे। यहाँ पे क्या ना कि जो इनके टीचर्स होते थे मिशनरी स्कूल्स के, वो उपदेश क्या देते थे, देखिए, ठीक है, उनके उपदेश क्या होते थे, कि ये कहते थे कि मुंडा समुदाय, जो मुंडा ट्राइबल्स हैं, उनका गोल्ड एज, ठीक है, उनके स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकते हैं। मतलब वो भी अपना क्या है, जैसे ये कहते भी थे कि भैया हमको अपना गोल्डन एज पाना है, गोल्डन एज पाना है, तो ये कहते भी थे भैया आप अपने, ठीक है, जो स्वर्ग का साम्राज्य है ना, उसको आप पा सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना है, और अपने खोए हुए अधिकार भी वापस पा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अगर वे एक अच्छे ईसाई बन जाए, तो यानी सीधी सी बात है कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने की बात, ठीक है, कि भैया, ठीक है, स्वर्ग का क्या है, आप साम्राज्य पा सकते हैं, किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का साम्राज्य पा सकते हैं, ठीक है। अपने जो राइट्स आपने खो दिए हैं, ठीक है, उसको भी फिर से रीगेन कर सकते हैं, पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्या हो, आप क्या हो, एक गुड क्रिश्चियन बन जाओ, आप एक अच्छे क्रिश्चियन बन जाओ, और आपकी जो बुरी चीजें हैं ना, जो आपकी खराब आदतें, जो आपकी बैड प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप उनको क्या करिए, गिव अप कर दीजिए। अब सोचिए, यानी यहां बिरसा मुंडा क्या कहता है, कहता है कि भैया हम जो बैड प्रैक्टिसेस करते हैं ना, हमको उनको उनका त्याग करना चाहिए, ठीक है, उनका त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। और यहां भी वो सुनता है कि भैया हम अपने स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकते हैं, मतलब हमारा कभी स्वर्ग का साम्राज्य था, हम उसको हासिल कर सकते हैं, हमारे अधिकार कुछ थे पहले, जो अब खो गए, उनको पा सकते हैं। वो अलग की बात है कि मिशनरी स्कूल कहता है कि हम ईसाई बन के पा सकते हैं। ये एक ही रास्ता बनाएगा कि भैया सिंगल रूट है, इसी रूट पे तुम आ जाओ, तुम पाके अपना साम्राज्य, ठीक है। मुंडा अब क्या है, समय के साथ क्या होगा, मुंडा वैष्णव धर्म का भी प्रचारक बनेगा, ठीक है। कह रहा कि वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ क्या हुआ, ये कुछ टाइम ठीक है, व्यतीत करेगा। अब देखिए, जब क्या है कि ये वैष्णव धर्म के साथ क्या करेगा, कुछ टाइम एक्सपेंड करेगा, तो होगा क्या, जो वैष्णवास के प्रिंसिपल उनको एक्सेप्ट करेगा। वैष्णव के प्रिंसिपल क्या कहते थे, उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे, ठीक है, ध्यान देना है, ये क्या है, ठीक है, प्योरिटी पर, यानी शुद्धता एवं, ध्यान देंगे, ठीक है, शुद्धता एवं दया पर क्या करने को इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, यानी जोर देने लगेंगे इन वैल्यूज के एक्सेप्ट। अब सोचिए, ऊपर मिशनरीज स्कूल क्या कह रहे हैं, भैया आप खराब बातें छोड़ दो, नीचे वैष्णव वाले क्या कर रहे हैं, वैष्णव वाले कह रहे हैं आप क्या करो, शुद्धता पे, प्योरिटी पे और दया पे, ठीक है, दया पे क्या करो, आप ध्यान दो, शुद्धता एवं दया पर ध्यान दो, इसको इंपॉर्टेंस दो लाइफ में।
तो मिशनरीज स्कूल से क्या होगा, वो ये सोचे सीखेगा कि भैया हमको अपनी बैड हैबिट्स छोड़नी है और हमको इस पे क्या करना है, इसको इंपॉर्टेंस दे। ठीक है, तो एक बात तो वो अपनी राइट्स को पाने के लिए यहां से सीख लेगा, दूसरी बात वो यहां से सीख लेगा। अब देखिए कह रहा कि बिरसा समय के साथ जिन जिन आइडियाज के टच में आते हैं ना, वो आइडियाज क्या करते हैं कि उनको मस्तिष्क को बहुत, ठीक है, प्रभावित करेंगे, यानी काफी इन्फ्लुएंस, उनको डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं वो आइडियाज। ठीक है, अब वो क्या ठानेंगे कि मैं क्या करूंगा, जब मैं आंदोलन चलाऊंगा तो मैं आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। ठीक है, बिरसा का आंदोलन बेसिकली, यानी वो क्या करेंगे, ट्राइबल सोसाइटी में जो खराबियां हैं ना उनको, ठीक है, उनको सुधारना का, यानी रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। पहला इनका टारगेट क्या जाएगा, इनका एम हो जाएगा कि हमको रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, यानी ट्राइबल सोसाइटी की जो खराबियां हैं उनमें हमको क्या करना होगा, उनमें हमको सुधार करना होगा। ठीक है, ध्यान देना है। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। भैया जो अभी तुम ड्रिंक कर रहे हो ना, गिव अप ड्रिंकिंग, पहला काम तुम क्या करो, गिव अप ड्रिंकिंग। ठीक है, आप शराब पीना छोड़ो। ठीक है, ये काम छोड़ो। दूसरी बात कहेगा कि जो आपके विलेज है उसको क्लीन रखो, साफ सुथरा रखो। ठीक है, ये बैड हैबिट है भाई, अब गांव गंदा कर रखे ना। गांवों में बहुत ज्यादा जादू टोना होता था। ठीक है, और क्या होता था कि डायन प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, तो क्या वो कहे कि बात करो कि एक काम करो, जो डायन प्रथा और जादू टोना है ना, इसको क्या करो, तुम लोग गिव अप करो, इसको गिव अप करो। इस पे ऐसे बिलीफ पे क्या करो, तुम स्टॉप लगाओ, इससे विश्वासों पे क्या करो, लगाम लगाओ। ठीक है, अब क्या है, यानी ये क्या हुआ, यहां से हमको बदल लिया कि बिरसा मुंडा ट्राइबल सोसाइटी में क्या रिफॉर्म कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि भैया आप लोग बियर ना पियो, शराब पीना छोड़ दो। ठीक है, गांवों की साफ सफाई रखो। अगली बात को क्या कहेंगे कि आपके अंदर जो हमारी सोसाइटी जो जादू है, टोना के विश्वास है, इनको एक काम करो, ध्यान दो, इनको छोड़ दो। लेकिन वो मिशनरी स्कूल में ये नहीं सीखते हैं कि हमको ईसाई बन जाना चाहिए। वो कहेंगे हमको मिशनरियों को एक्सेप्ट नहीं करना है, ये मिशनरीज हमको क्या बनाएंगे, ये मिशनरीज हमको ईसाई बनाना चाह रहे हैं, और हमको क्या करना है, इनका, हमको इनका विरोध करना। ये आउटसाइडर है, हमको इनके अगेंस्ट में इनका विरोध करना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ और किसका विरोध करना है, संपूर्ण हिंदू नहीं, जो वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, जो आके हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, जो द्विकु हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड से आप जो रहते हैं वो नॉर्मली द्विकु उनको कहते हैं, ये कहते हैं इनको भी नहीं छोड़ना है, इनका भी विरोध करो। ये भी हमारे क्या है, हमको क्या कहे हैं कि हमारे जो राइट्स है उसको कैप्चर करके बैठ गए, इन्हीं की वजह से हमारे अधिकार हमारे पास नहीं है। ये इन दो बात का व्यक्त करिए। ठीक है, अब आइए आगे क्या हो रहा है, कह रहा कि 1895 में बिंडा जो बिरसा मुंडा थे, उन्होंने अपने अनुयायी जो उनके फॉलोअर्स थे उनसे आह्वान क्या किया कि भैया हमको क्या अपने अतीत को पुनर्जीवित करना है, और इसका संकल्प लो कि जो हमारा पास्ट था, ध्यान देना है। ठीक है, जो हमारा ग्लोरियस पास्ट था, हमको फिर से उसको क्या करना है, रिकवर करना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वो इसके लिए क्या करेंगे, अब उनका जीवन होगा कि हमको अपने ग्लोरियस पास्ट की तरफ जाना है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना हो। ठीक है, कह रहा कि वह अतीत के एक ऐसे स्वरयुग जिसको नॉर्मली सतयुग की चर्चा करते हैं, जब मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, तटबंध बनाते थे, ठीक है, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, यानी ठीक है, जो वो क्या है कि ठीक है, क्रिएटिव वर्क्स में शामिल थे, जो सोशल क्रिएटिव वर्क्स था उसमें शामिल थे। वो ऐसे सतयुग की बात करेंगे। ठीक है, वो ऐसे सतयुग की बात करते हैं जो वो क्या क्या कंस्ट्रक्टेड करते हैं। ठीक है, जब वो क्या करते हैं, जब वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो अच्छा जीवन जीते थे, ध्यान देना है, जब वो गुड लाइफ जीते थे, ध्यान देना है, जब वो अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे। ठीक है, तटबंध बनाते थे, ठीक, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरने, ठीक है, ध्यान देना है, जो कुदरती झरने हैं, जो स्प्रिंग्स, नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उनको नियंत्रित करते थे। ये काम हम लोग करते थे। पेट पालने के लिए खेती करते थे। आज क्या है, आज तो हम खेती कर रहे हैं, लेकिन इतनी रिवेन्यूज दे रहे हैं, इतने कर दे रहे हैं कि हमारा अपना पेट ही नहीं भर रहा है। जबकि हम लोग क्या है, हम लोग जो कल्टीवेशन करते थे उससे हमारा क्या है, उससे हमारा पेट भर जाता था, उससे हमारी जो भी अर्निंग थी उससे हम जी लेते थे, बहुत ईमानदारी से जीते थे, बहुत ऑनेस्टी के साथ जीते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिल्लत भरी जिंदगी जीते थे, कोई हमको आके परेशान करता था। तो बिरसा चाहते थे भाई हम क्या करें कि एक बार फिर से हम अपनी खेती करने लगे ना, हमारे पास भैया हमारी लैंड ही है, ये हमारे पुरखों की लैंड है, तो हम चाहते हैं कि अगेन वर्क ऑन देयर लैंड्स, हम अपने लैंड्स पे दोबारा वर्क करना स्टार्ट करें। ठीक है, इनका एक टारगेट होगा। और क्या चाहेंगे कि भैया ठीक है,
इसके लिए क्या है, इसके लिए हमको अपने लैंड राइट्स वापस लेने। तो भैया लैंड राइट्स तो हमको पता कि अंग्रेज इतनी आसानी से देने वाले नहीं है, इनको बिना जुदा खाए मानने वाले नहीं, ठीक है, सीधी सी बात है। तो कह रहा है अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत परेशानी थी। तो किसी के भी अंग्रेजों को जिसके उद्देश्य से परेशानी रहेगी, जिसकी भी कुछ ऐसे राजनीतिक उद्देश्य रहेंगे, जिसके भी ऐसे कुछ पॉलिटिकल एम्स रहेंगे, आपको मैंने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाया। देखिए सीधी सी बात है ना कि समय के साथ टीपू के अगेंस्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे और टीपू को खत्म करेंगे। तो जाहिर सी बात है अब जो बिरसा रिफॉर्म कर रहा है, जो मूवमेंट चला रहा है कि इंटरनल रिफॉर्म कर रहा है और इसके साथ साथ जो आउटसाइडर्स हैं उन पे कंट्रोल करने की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो अपना एक अलग मुंडा राज स्थापित करना चाह रहा है जो कि गोल्डन युग की तरफ, ठीक है, जो उनका ग्लोरियस पास्ट था, ध्यान देंगे, जो उनका ग्लोरियस पास्ट था, ठीक है, उसकी तरफ लेके जाए, जिसमें उनके पूरे राइट्स उनके पास हो, जिसमें उनके पूरे राइट्स उनके पास, ठीक है। यानी मिशनरी, महाजन, जो हिंदू लैंड लॉर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट है, इनको इनकी राज्य से, इनके जो रीजन्स हैं उनसे बाहर निकालना चाहते थे। और जैसे इनको बाहर निकालेंगे फिर हमारा राज्य क्या होगा, स्थापित हो जाएगा। ये इनके क्या बन जाएंगे, अब टारगेट बन जाएंगे, ठीक है। जो मनी लैंड आउटसाइडर्स हैं, जो ठीक है, ये देखिए मिशनरीज हो गए, मनी लॉन्डर्स होंगे, ठीक है, जो हिंदू लैंड लॉर्ड्स होंगे, इनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो गवर्नमेंट है, इनको क्या करना होगा, हमको अपने मुंडा राज से बाहर निकालना, ठीक है। क्योंकि ऐसा ये मानते थे, मुंडास क्या मानते थे कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान देना है, वो मानते थे कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनकी सारी समस्याएं हैं, इन कष्टों का श्रेय वो किसको देते थे, इन कष्टों का श्रेय देते थे किसको, इन कष्टों का श्रेय देते थे इन्हीं द्वीपों को, ठीक है। यानी वो कहते थे कि अंग्रेजों की जो लैंड पॉलिसी आई, उसने क्या किया कि उनकी जो पुरानी व्यवस्था थी, ध्यान देना है, जो उनकी ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था, उस ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को क्या किया, खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद से हिंदू लैंड लॉर्ड्स आते हैं, महाजन आते हैं, ठीक है, मनी लैंडर्स आते हैं, हिंदू लैंड लॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, उनसे उनकी जमीनें छीनते जा रहे थे, उनसे उनकी लैंड छीनते जा रहे थे। कैसे भैया, आप इंग्लिश ने क्या किया, रेवेन्यू बहुत ज्यादा करते, ये सारी पॉलिसी मैंने समझा दी है। रेवेन्यू ज्यादा करेंगे, अगर क्या है कि कृषक जो है, ठीक है, यानी ट्राइबल्स, यहाँ पे कृषक की जगह पे आप लोग ट्राइबल रख लीजिए, ठीक है। तब जब ट्राइबल्स क्या होंगे, जब ट्राइबल्स अपने टैक्स को नहीं भर पाएंगे, ठीक है, इंग्लिश को क्या चाहिए, किसी कीमत पे टैक्स की कोई फीलिंग नहीं रखते, भाई बाहरी थे, कोई फीलिंग नहीं है, तो ये क्या करेंगे, कुछ आउटसाइडर्स की एंट्री कराएंगे। और वो आउटसाइडर्स कौन थे, तो वो मनी लैंडर्स थे, ठीक है, मनी लैंडर्स थे, ठीक है। और वो कौन थे, आपके जमींदार थे, जो कि बेसिकली हिंदुज्म से संबंधित थे, लैंड लॉर्ड्स थे। इनको क्या करेंगे, इंटर कराएंगे। अब क्या भैया, ये क्या करेंगे, अगर टैक्स नहीं दे पाए तो इनसे टैक्स भरने के लिए क्या कर लेते थे, कुछ रुपए ले लिए, ठीक है, कुछ रुपए ले लिए। अब इस रुपए पे ये क्या लेते थे, इस रुपए पे क्या लेते थे, ये ब्याज लेते थे, ठीक है। ये इनकी ब्याज दर जो थी ना, ध्यान रहा है, इनकी जो ब्याज दर थी इस पे बहुत ज्यादा थे। अब सपोज ये टैक्स भरने के लिए इनसे ब्याज लिए, इनसे रुपया लेके क्या किया, टैक्स भर दिए, ठीक। अब सपोज की जो फसल है वो खराब हो गई, अब क्या होगा, अब ये होगा कि भैया मेरे पास या तो खाने के लिए पैसे बचे हैं, और दूसरी हमारे पास क्या, किस चीज के लिए बचे हैं कि हम उसको बो सकते हैं, क्योंकि अगर लैंड को बोएंगे नहीं तो फिर अगली बार क्या उपजा के टैक्स देंगे। तो इस तरह से वो कर्ज की जाल में फंसे जा रहे थे। तो कुछ जमीनें तो इनको उनको जो अंग्रेजों ने छीनी वो छीनी ही, बहुत सारी जमीनें उस कर्ज की वजह से, उस डेप्ट की वजह से क्या हुआ, लैंडलॉर्ड्स एवं जमींदारों ने भी छीनी, ठीक है। तो इसी के लिए कह रहा है कि वो ट्रेडिशनल लैंड जो सिस्टम था ना, जो इस पे उनके राइट्स थे जमीन पे, ये ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को किसने छीन लिया, इंग्लिश और उनकी पॉलिसी ने। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसे आप आंदोलन चलाएंगे तो इंग्लिश आप पॉलिटिकली अपने आप को जब इंपावर करेंगे, अंग्रेजों की नजर में खटक जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि फिर आपके अगेंस्ट क्या होगा, आपके अगेंस्ट जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे आपकी मूवमेंट को रोकने के लिए। और होता भी है, अरेस्टेड बिरसा इन 1895 में बिरसा को क्या किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया, बिरसा गिरफ्तार, बिरसा को गिरफ्तार किया जाएगा, और जाहिर सी बात है इसको जेल भेजा जाएगा, और बिरसा 2 साल तक क्या रहते हैं, जेल रहते हैं, ठीक है। आप सोचिए, बिरसा मुंडा क्या होंगे, जेल में रहेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, तिलक जी जब जेल से नहीं रुके तो बिरसा मुंडा, ठीक है, इसके पहले कहां रुकने वाले थे। अब देखिए तिलक जी इन्हीं से इंस्पायर थे। अब देखिए 1897 में जब वो जेल से आते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, उनको पता था भैया
कि हम कुछ लोग के दम पे क्या कर सकते हैं कि मूवमेंट नहीं चला सकते हैं, हमको सपोर्ट चाहिए, हमको ज्यादा से ज्यादा विलेजर्स, ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल्स लोगों का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हमको पता है गांधी जी भी यही काम करेंगे। गांधी जी भी कांग्रेस के सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम पब्लिक आके उनको उनसे जुड़े, इसके लिए क्या करेंगे, वो लोकलिज्म को बढ़ावा देंगे। ठीक है, यानी क्षेत्रीयता को बढ़ावा देंगे, जो क्षेत्रीय कल्चर है उसको बढ़ा देंगे। लैंग्वेज कैसा रहेगा, ठीक है, हिंदी रहेगा। ठीक है, तो ताकि नॉर्थ ईस्ट वाले जो नॉर्थ वाले वो आए, मैक्सिमम पर्सन आए। ठीक है, कपड़ा कैसा पहनेंगे, तो धोती कुर्ता पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, धोती धोती पहनेंगे, एक ही धोती लपेट लें। ये मैक्सिमम परिधान किसका था, मैक्सिमम रूलर्स जो विलेजर्स थे उनका यही परिधान था। ठीक है, तो इससे क्या है, रघुपति राघव और राजा राम जब के लोगों को नियंत्रित करेंगे। यही ग्रामीण ग्रामीण लोग भी क्या करते थे, नॉर्मली देखेंगे, ठीक है, अपने पुरखों को देखेंगे। ठीक है, आज भी आपके घर में अगर आपके ग्रैंडफादर्स हो तो वो देखेंगे कि नॉर्मली इस वर्ड में बड़ा बिलीव करते हैं। आप लोग भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप करते भी हैं। ठीक है, यानी आपसे ज्यादा है, क्योंकि अब क्या है, हिंदुज्म में 4 कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, क्या है, वो ब्राह्मण, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, जो लास्ट वाला है वो वामप्रस्थ होता है, एक लास्ट वाला सन्यास होता है। ठीक है, गृहस्थ उसके ऊपर वाला होता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम हुआ करते थे। ठीक है, दिमाग से उतर गया था ध्यान में। अब क्या है कि ब्रह्मचर्य वाले ड्यूरेशन, ये टाइम पीरियड 25-25 साल का बांटा जाता था। ठीक है, तो जो ये फेज होता था ना, इसी माना जाता है भैया आप लोग क्या करिए कि ईश्वर को अब जानने का बारी हो गया है। ठीक है, अब 50 पार कर रहे हैं, नॉर्मली इस फेज और इस फेज वाले लोग क्या है, ठीक है, जादरी गांधी जी से जुड़ेंगे। ठीक है, ये इस और फेज के लोग क्या होते हैं, हालांकि यूथ भी बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। आप देखेंगे, आप कितना भी कह लेना कि भगत सिंह अगेंस्ट अगेंस्ट आप कह लीजिए, लेकिन आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आप भगत सिंह बिल्कुल अगेंस्ट थे गांधी जी के। भगत सिंह तो और क्लोजर थे गांधी जी के। ठीक है, ध्यान देना है। तो वो यही करता है, देखिए क्या करेंगे। ठीक है, ये समर्थन के लिए क्या करेंगे, ठीक है, परंपरागत जो प्रतीक है, ध्यान देना है, जो ट्रेडिशनल सिंबल्स है, ट्रेडिशनल सिंबल्स का यूज करेंगे। ट्रेडिशनल जो लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेज का यूज करेंगे, यानी ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बात समझे और ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़े। ठीक है, ठीक है, वे आह्वान करते थे कि उनके नेतृत्व में, यानी आप क्या करिए, मैं आपको लीडरशिप दे रहा हूं, आप क्या करिए, मेरे नेतृत्व में आप मुंडा साम्राज्य की स्थापना करेंगे, और इसके लिए जिन रावणों को आपको तबाह करना है, वो आप तबाह कर देंगे। ठीक है, जिनको नॉर्मली द्विकुओं और यूरोपीय मानते थे। ठीक है, कहते थे इन रावणों यानी द्विकुओं और यूरोपियों को आप तबाह कर सकते हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है, यानी अब वो क्या करेंगे, अब वो लोकल सपोर्ट पाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके फॉलोअर बने, ताकि वो क्या करें, ताकि वो जो द्विकु हैं और जो यूरोपियन हम लोग कह सकते हैं कि जो सत्ता है, अथॉरिटी है, उसको खत्म कर सके, यूरोपीय सत्ता को खत्म कर सके। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, अब ये लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, हिंसा का सहारा लेंगे। जो द्विकुस थे, ध्यान देना है, ठीक है, ये क्या करेंगे, थोड़ा सा हिंसा का, ठीक है, सहारा लेंगे। जो सिंबल आप द्विकु है और जो सिंबल आप यूरोपियंस पावर है, इन पे क्या करेंगे, अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, इन पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, इनको निशाना बनाएंगे। अब यूरोपियंस पावर का सिंबल क्या है, जैसे चौकी था, थाना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाना बोलते हैं, जिसको हम लोग पुलिस स्टेशन बोलते हैं, इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, पुलिस चौकी को टारगेट करेंगे। ठीक है, इनके जो चर्च थे, जहां से मिशनरीज क्या करते थे, धर्म परिवर्तन करते थे, ठीक है, उनको टारगेट करेंगे। ठीक, हिंदुज्म में ध्यान देंगे, जो मनी लैंडर्स थे, इनको, जमींदार थे, इनको, इन सबको टारगेट करेंगे। टारगेट करेंगे मतलब चेन छोटा करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पे एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जो सफेद झंडा जो था, वो बिरसा राज का क्या था, प्रतीक था। ठीक है, जो व्हाइट फ्लैग था, वो सिंबल ऑफ, ठीक है, बिरसा राज था, बिरसा राज था। ठीक है, क्लियर बात। आगे क्या करा है कि सन 1900 में बिरसा की क्या हो जाएगी, हैजे से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1900, तो यानी ठीक है, बिरसा की क्या हो जाएगी, किस चीज से मृत्यु होती है, तो इनकी नॉर्मली हैजे से मृत्यु हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, ठीक है, कि धीरे धीरे मूवमेंट को थमा नहीं जाएगा। जब कभी भी लीडर मरता है ना, तो यार की मूवमेंट कमजोर पड़ जाता है। करा यह आंदोलन 2 मायनों में इंपॉर्टेंट था, बिरसा, ठीक है, क्या क्या कह के, ठीक है, आप कभी भी आपको बेनिफिट पूछे ना कि ट्राइबल्स
कि जो मूवमेंट थे उनके बेनिफिट्स क्या थे मेंस में। आपको देखिए 2 बेनिफिट तो यही बता दिया है। कह रहा है एक बात तो ये थी, ठीक है, कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिससे द्विकुल लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना करें। पहली बात, यानी आप क्या करिए, पॉलिसी मेकिंग करिए, हमारे हितों में क्या करिए, पॉलिसी का निर्माण करिए ताकि कोई हमारे लैंड को क्या करे, एक्वायर ना कर पाए, कब्जा ना कर पाए। ठीक है। दूसरी बात, इसने यह भी बताया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है वो आदिवासियों में है। यानी उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो वो इंग्लिश के साथ भी लड़ सकते हैं जिनसे नॉर्मली कोई लड़ ही नहीं पाया था। ठीक है, अगेंस्ट कॉलोनियल रूल्स आप ऐसे ध्यान देना है। ठीक है, आप ऐसे लोगों से भी लड़ सकते हैं। आप में क्या है, इतनी क्षमता है, आप में इतनी कैपेसिटी कि आप ऐसे लोगों से भी क्या करें, खुद को प्रोटेस्ट। ठीक है, ध्यान दें, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ठीक है, इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर, ठीक है, एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल्स। तो ये बात हमको क्या है, हमको ट्राइबल्स मूवमेंट ने बता दिया था। ठीक है, ध्यान देना है। अब हम लोग क्या है, जब बिरसा मुंडा देख लिए, ठीक है, ये हम लोग देख लिए, तो हमने देखा यहाँ पे बिरसा ने क्या किया था, बेसिकली एक मूवमेंट चलाया था। ठीक है, मूवमेंट किसके अगेंस्ट चलाया था, तो मूवमेंट द्विकीज के अगेंस्ट चलाया था, और मूवमेंट किसके अगेंस्ट चलाया था, जो यूरोपियन पावर्स थे उनके अगेंस्ट। क्यों, ताकि जो हमारा ग्लोरियस पास्ट था उसका निर्माण कर सके, इन लोगों को अपने रीजन से बाहर निकाल सके और मुंडा राज की, मुंडा स्टेट का निर्माण कर सके। ठीक है, इसके लिए पब्लिक गैदरिंग कैसे, आप सोचिए, आपको अगर एक अच्छा लीडर बनना तो क्या करना होगा, आपको लोकल सिंबल्स का यूज करना होगा, लोकल लैंग्वेज का यूज करना होगा, तो आप लोकल पॉलिटिक्स बनते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए मोदी जी हिंदी क्यों बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक, मोदी जी भी तो चाहते तो जींस पैंट पहन सकते थे, लेकिन वो ट्रेडिशनल कपड़े क्यों पहनते हैं नेता लोग। ठीक है, आप समझ गए कि नेता लोग नॉर्मली ट्रेडिशनल कपड़े क्यों पहनते हैं। हम लोग से जुड़ना बड़ा आसान है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए अब ऊपर चलते हैं, हम लोग जो छोटी मोटी चीज नहीं देखे हैं उनको देख लेते हैं। आते हैं अब यहां पे, यानी अब मैं मान के चलता हूं कि आप लोग समझ गए कि बिरसा मुंडा, ठीक है, कि कुछ ट्राइबल सोसाइटी में समस्याएं थी, जिन्होंने क्या किया, उनको प्रेरित किया। बिरसा के मुंडा कई सारे आइडियाज से प्रभावित थे। वो आइडियाज कुछ वैष्णव से लिए थे, कुछ ईसाई मिशनरीज से सीखे थे, और मैक्सिमम अपने लीडर से, अपने सरदारों से सीखे थे। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि बिरसा लोगों से क्यों, ध्यान दीजिए, बिरसा को लोग मान चुके थे कि भैया इनके पास क्या है, इनके पास कुछ मिरेकल, ठीक है, क्या देना, चमत्कारी शक्तियां हैं। ठीक है, मिरेकुलस पावर है, चमत्कारी शक्तियां हैं। और यही एक ध्यान देना है, इसी मिरेकुलस पावर की क्या होता है ना, चर्चा गांधी जी के लिए भी चल जाती है। जब आपको आगे बढ़ना होता है ना, तो ऐसी अफवाह आपके लिए हो जाती है, क्योंकि द्विकुओं के लाइफ में, सॉरी, ट्राइबल्स की लाइफ में इतनी समस्याएं द्विकुओं ने भर दी थी और इंग्लिश ने भर दी थी कि वो मानते थे इस समस्या को निदान कोई ईश्वर ही दिला सकता है। इसी मिरेकुलस पावर की चर्चा, ध्यान देना है, गांधी जी के लिए भी होती है, और पूरी पब्लिक इनको सर पे बैठा लेगी, और थे भी, क्योंकि जो इंडियंस के साथ प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम जो एकदम ट्यूमर था, जिससे लगता था कि इसका ऑपरेशन ही नहीं किया सकता है, उसका ऑपरेशन कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है हम लोग मानते भी हैं, समय के साथ उन्होंने राष्ट्रपिता के तौर पे स्वीकार किया। ठीक, आते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, समय के साथ यहां पे देखिए, मैंने बोला कि इन्होंने क्या किया, मूवमेंट चलाया, तो लोकल सिंबल्स का यूज किया, लोकल लैंग्वेजेस का यूज किया, और इन्होंने खुद को भगवान की संज्ञा दी। बिरसा ने खुद ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और द्विकुओं की गुलामी से आजाद करने के लिए जाए। ध्यान देना है, मोदी जी भी ऐसा ही कुछ आह्वान किए थे। ठीक है, गंगा माता ने बुलाया है। ठीक, अब समझिएगा, यही काम क्या करते हैं, सेम उन्हीं से मिलता जुलता काम आप देखेंगे कुछ समय पहले बिरसा किए हुए। उन्होंने क्या कहा कि उन्हें ईश्वर भेजा है, उन्होंने उनको क्या है, गॉड ने भेजा हुआ है। किस चीज के लिए, तो उनको गॉड ने भेजा हुआ है, सेव हिज पीपुल्स, जो उनके लोग हैं उनकी रक्षा करो। ठीक है, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को दूर करो। ठीक है, ठीक है, और स्लेवरी ऑफ दिकुओस, यानी जो दिकुओं की जो गुलामी कर रहे हैं ना, जो दिकुओं के गुलाम बन चुके हैं, उनकी गुलामी से उनको मुक्त करो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है
अब देखिए कुछ समय हुआ क्या कि भैया बहुत ज्यादा फॉलोवर्स होने लगे किसके, बिरसा के, और फॉलोवर्स इनको गॉड के रूप में एक्सेप्ट भी करते थे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लिखा हुआ है कि समय के साथ इनको भगवान यानी गॉड के रूप में लोग क्या करने लगे, एक्सेप्ट भी करने लगे। क्यों? क्योंकि लोग मानते हैं कि वास्तव में जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, वो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छी मरेकुलस पावर है, यानी चमत्कारी शक्तियां हैं। बुरसा का जन्म हमको पता है कि एक ट्राइबल परिवार में हुआ था, जो कि एक मुंडा नामक एक ट्राइबल परिवार है, जो कि छोटा नागपुर के पठार में रहता है। ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पे झारखंड की बेसिकली कुछ ट्राइबल्स ग्रुप का नाम लिखा है, मुंडा, संथाल एवं उरांव। इन 3 ट्राइबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है इनकी मिरेकुलस पावर से इनकी क्या है कि बहुत सारे समर्थक हो जाते हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स हो जाते हैं। और ना केवल मुंडा ट्राइबल्स में, समय के साथ संथाल एवं उरांव जो ट्राइबल ग्रुप था, संथाल एवं उरांव ट्राइबल ग्रुप्स के भी कई सारे लोग क्या होते हैं, इनसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, संथाल एवं उरांव ट्राइबल्स के लोग भी क्या करते हैं, इनकी बातें मानने लगते हैं, इनको गॉड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने क्या बताया कि वो मानते थे कि उनकी प्रॉब्लम्स को कौन खत्म कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को उनको बिरसा मुंडा खत्म कर सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी कि जो बेचैन थे, दिकुओं से जो परेशान थे, वो समस्या थी। दिकुओं ने क्या किया था, ध्यान देना है, दिकुओं ने उनके इर्द गिर्द कई सारे चेंजेस किया था, कई सारे परिवर्तन किए थे, ध्यान देना है। और ये परिवर्तन कौन किया था, बेसिकली जो ब्रिटिश रूल था, उस ब्रिटिश रूल की वजह से हुआ था, ब्रिटिश रूल की वजह से हुआ था। इससे क्या हुआ कि जो उनकी परिचित जीवन पद्धति थी, ध्यान देना है कि जो उनकी जीवन पद्धति थी, जो उनकी जीवन जीने का तरीका था, जो उनकी आजीविका थी, जो उनका रिलीजन था, ये सब क्या हुआ, ये सब खतरे में, डेंजर में पड़ गया। चाहे उनकी जीवन हो, चाहे उनकी जीविका हो, चाहे उनका धर्म हो, चाहे, ठीक है, ये सब क्या हुआ, ये सब खतरे में पड़ गया, डेंजर में पड़ गया। ठीक है, और ये डेंजर में डालने वाले कौन है, तो आपने समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में करा कि इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। द्विगु कौन होते थे, जिनको जो बाहरी होते थे, बिरसा ने प्रॉब्लम्स, किन प्रॉब्लम्स का हल करना चाहा, कैसे प्रॉब्लम्स को हल किया, तो मूवमेंट चलाया। ठीक है, बहुत सारी चीज आपने देख लिया है। आपको ये देखना है कि आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। ठीक है, अंग्रेजी राज में आदिवासियों के साथ हो क्या रहा था, यानी कैसे इनकी लाइफ के साथ चेंजिंग हो रही थी, कैसे पॉलिसीज आई जिन्होंने इनके क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया, इनको स्लेब बना दिया। ये सारी चीजें आपको चर्चा कर रहा है। अब जो चीज मैंने बताया था, कह रहा कि आपने पिछली चैप्टर्स में तो पढ़ा ही होगा ट्राइबल्स कौन होते हैं, तो यही आपको इसमें बता रहा है कि ट्राइबल कौन होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने डिटेल पढ़ा हुआ है, तो हम लोग बेसिकली इस पैरे को छोड़ देते हैं। और मैंने जो इंट्रो शुरू में दिया था ना, वो मैंने यही इंट्रो दिया था। नॉर्मली इसमें सामाजिक भेदभाव नहीं होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नॉर्मली देखेंगे नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान देना। अब कह रहे हैं आगे क्या, ठीक है, अब कह रहा है कि किस तरह जीते थे। ठीक है, ट्राइबल्स किस तरह से, ठीक है, जीते थे, इसके बारे में। तो आपने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ कि इनकी अर्निंग का सबसे अच्छा स्रोत क्या था। पशुपालक भी होते थे, यानी कैटल्स वगैरह भी ये पालते थे, लेकिन ये एग्रीकल्चर भी करते थे। लेकिन इनकी एग्रीकल्चर जो थे वो बहुत खास टाइप की एग्रीकल्चर थे। अब मैं बताता हूं आपको, देखिए इनकी एग्रीकल्चर को इतने लंबे में समझाया है। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, इतनी लंबे में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं ना कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना है, जो झूम कल्टीवेशन है, यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए होता क्या था, नॉर्मली झूम कल्टीवेशन आपको किसी फॉरेस्टेड एरिया में देखने को मिलता था। तो ये क्या करते थे कि ये देखिए यहां पे एक शायद झूम कृषि का कुछ फिगर भी बना था, नहीं बना है, नहीं कहीं तो देखा है, कोई नहीं, चलिए। तो किसी फॉरेस्टेड एरियाज को क्या करते थे, ये जो इसकी उस सतह को क्या करते थे, जला देते थे। ठीक है, पहले ये काम करते थे कि ये सतह को, जो लैंड की सतह थी, सतह को क्या करते थे, जला देते थे। ठीक है, अब जब ये सतह को जला लेते थे तो जाहिर सी बात है यहां से क्या बनेगी, यहां से राख बनेगी। और राख में क्या पाया जाता था, राख में आपका पोटास पाया जाता था। तो जो कि राख में पोटास पाया जाता है, इसलिए इनिशियल तौर पे क्या हुआ कि जमीन की उपजाऊपन में क्या हुआ, वृद्धि हो गया, यानी जमीन की फर्टिलिटी में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इस तरह से क्या करते थे, ये अपनी एग्रीकल्चर करते थे। ठीक, और जैसे जैसे मान लीजिए कि जाहिर सी बात है, ठीक है, राख जैसे कम होती थी, जाहिर सी बात है कि उसकी फर्टिलिटी समय के साथ कम हो जाती थी। फिर इस लैंड को इसी तरीके से क्या करते थे, कुछ साल के लिए छोड़ देते थे। और यही एग्रीकल्चर क्या है, ये किसी दूसरी जगह करते थे, किसी दूसरी जगह पे जाके करते थे। फिर क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा वनस्पतियां हो गई, फिर इस जगह को जलाएंगे, फिर यहाँ पे राख
वही कलेक्ट होगा और इसी प्रोसेस को करते रहेंगे। यानी एक समय क्या है, ये बहुत देर तक कृषि नहीं करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, इसी एग्रीकल्चर को हम लोग नॉर्मली झूम कृषि के नाम जानते हैं, झूम कल्टीवेशन के नाम जानते हैं। और इस टाइप की कल्टीवेशन आपको नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है, या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में आपको, जहाँ पे ट्राइबल्स ग्रुप या तो हम लोग के लिए रहते हैं, वहां पे आपको नॉर्मली झूम कल्टीवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आप एक बार देख लेते हैं कि भाई सेम चीज जो मैंने बोला है वही इसमें बताया है या कुछ और बता दिया है, ठीक। अब देखेंगे झूम खेती में, ठीक है, जो आपकी किताब में लिखा है सेम बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ाई गई है कि इस टाइप की खेती जंगलों में बेसिकली छोटे छोटे भूखंडों पे हुआ करती थी, ठीक है। और उसके बाद से ये लोग क्या करते थे बेसिकली कि ताकि धूप आए, इसलिए जो पेड़ थे, पेड़ की ऊपरी, मान लीजिए कि कोई पेड़ क्या है कि बहुत ज्यादा छाया हुआ है, तो भाई सनलाइट नहीं मिलेगी तो भी हमको पता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण से ही तो जरूरी है ना कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो पेड़ के ऊपरी ऊपरी हिस्से को काट देते थे, ठीक है। घास फूस जला के क्या करते थे, साफ कर देते थे, ठीक है। जो राख होती थी, ठीक है, उस राख को जमीन पर छिड़क देते थे, ठीक है। देखिए सेम, ठीक है, उसको जला देते थे, जो राख थी, ठीक है, उसको जमीन पर क्या करेंगे, छिड़क देंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है कि राख में बेसिकली होती क्या है, तो राख में आपको मिलती है पोटास, ठीक है। राख में क्या मिलती है, तो राख में आपको मिलती है पोटास, और पोटास से क्या होती है कि मिट्टी की जो उपजाऊपन है, यानी जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी तो ठीक है, जो सॉइल है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। आगे क्या कर रहा है कि वो पेड़ों को काटते थे, फसलों को जमीन की ऊपरी सतह को खुरेस देते थे, केवल मतलब गहरी जुताई नहीं करते थे। कह रहा कि खेतों को जोतने, बीज रोपने की बजाय वो, ठीक है, इसको जो बीज था वो खेतों में नॉर्मली ऐसे छीट देते थे, यानी जो आज की कल्टीवेशन प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस से नहीं गुजरते थे। ऐसा क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता कि मैं मैक्सिमम ड्यूरेशन तक यहाँ पे काम नहीं करूंगा, और राख जो है चूंकि ऊपर ऊपर रहती थी तो पर्याप्त इसको क्या है कि जो पोषक चाहिए वो मिल जाती थी, ठीक है। फिर क्या इस जगह को छिड़के दूसरी जगह पे चले जाते थे। ऐसी क्या कह रहा है कि ऐसी किसी आपको नॉर्मली पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में आपको देखने को मिलता है, यानी जो हिली, ठीक है, ध्यान देना है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट का और जो आपके सेंट्रल इंडिया का जो आपके हिली एंड फॉरेस्टेड जो रीजन है, देखेंगे वहां पे ऐसी एग्रीकल्चर आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक एवं आवाजाही फसल उगाने के लिए, ठीक है, जमीन एवं जंगलों का इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है भैया, आप किसी जमीन के किसी भी लोकेशन पे जा रहे हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा भूखंड तैयार कर रहे हैं, वहां पे पेड़ काट दे रहे हैं और जो इर्द गिर्द की झाड़ियां उसको जला के वहां पे एग्रीकल्चर कर दे रहे हैं। फिर उसको जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जा रही है तो आप छोड़ के दूसरी जगह चल जा रहे हैं। इसका मतलब आपको ऐसा करने के लिए कोई रोकने वाला नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला आपकी क्या है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आदिवासी समुदाय की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही, यानी वो जंगल में कहीं जा सकते हैं। इस वर्ड को क्लियर फोकस करना है, क्योंकि अभी इंग्लिश पॉलिसी बनाएंगे ना तो ये जो बेरोक टोक इनकी आवाज आई है ना, इसको रोक देंगे। ध्यान देना है, जो जंगलों में इनकी बेरोक टोक आवाज आई है, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इसको रोक देंगे, यानी उनकी जो फ्री मूवमेंट है, इस फ्री मूवमेंट को क्या करेंगे, रोकेंगे। आगे क्या है, ठीक है, कह रहा कि साथ ही साथ क्या है कि वो जमीन और जंगल का क्या है अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे क्रॉप के लिए, ठीक है, ग्रोइंग देयर क्रॉप्स, अपने क्रॉप के मतलब वृद्धि के लिए क्या है, वो फॉरेस्ट का अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से क्या करते थे, यूज करते थे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। जाहिर सी बात है भाई, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर उनको रोक टोक नहीं है तो ही वो क्या कर रहे हैं कि इस टाइप की शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर पा रहे हैं। भाई कोई कहीं जाके कल्टीवेशन कर रहा है, इसका मतलब कि कोई अभी रूल्स रेगुलेशंस नहीं उनके लिए, ठीक है, जंगल में। अच्छा, कह रहा है कि केवल इसी टाइप के लोग नहीं थे, ठीक है, केवल इसी टाइप के लोग नहीं थे, ऐसे भी लोग थे जो क्या थे, ठीक है, ऐसे भी ट्राइबल्स ग्रुप देखेंगे जो थे, जो कि कुछ शिकारी एवं खाद्य संग्राह थे, यानी हंटर एवं गैदरर्स थे। अब जाहिर बात है, ठीक है, शिकारी थे यानी जंगल में मिलने वाले जानवरों का क्या करेंगे, शिकार करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। गैदरर थे यानी जो फूड, जाहिर सी बात है ना, हमको फूड के जो सोर्सेज है वो भी क्या होती थी, वो भी आपकी फॉरेस्ट होती थी, तो यानी इन चीजों को क्या करते थे, ठीक है, कलेक्ट करके रखते थे और उसको खाते पीते थे, ठीक। कह रहा कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे, ठीक है। तो यानी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, उनको बेसिकली क्या करते थे, गैदर करते थे, उससे अपना भोजन पानी का बंदोबस्त करते थे, ठीक। यही रीजन है कि चूंकि इनकी फूड का, इनकी मेडिसिन का, इनकी एग्रीकल्चर के सारे के सोर्सेस क्या है, जंगल है, इसी के लिए वो जंगल को, ठीक है, फॉरेस्ट को अपने जीवन का अहम हिस्सा मानते थे। अब जब कोई ग्रुप आके फॉरेस्ट में रूल्स बनाएगा और उनको अपनी मनमानी से चलने नहीं देगा, मूवमेंट करने नहीं देगा, कल्टीवेशन करने नहीं देगा, ठीक है, शिकार करने नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है उससे इनकी बनेगी नहीं, उससे इनकी होगी शत्रुता। अब क्या कह रहा है,
कह रहे एक काम करो, तुम उड़ीसा में जाओ और वहां पे एक खोंड समुदाय है, उसका एग्जाम्पल लो। ठीक है, कह रहा कि खोंड समुदाय क्या है, इसी तरीके का एक ट्राइबल ग्रुप है। अब एक तो प्री आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि भैया खोंड समुदाय नॉर्मली, ठीक है, कहां पाई जाती है। ठीक, कह रहे समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे, जो हाथ लगता था उसे मिल बांट कर आपस में ले लेते थे। वे जंगलों में मिले फल और जड़ खाते थे। खाना पकाने के लिए क्या है, साल एवं महुआ के बीजों का इस्तेमाल, बीज से जो तेल मिलता था, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए जो जड़ी बूटियां थी वो भी क्या है, जंगलों से जो मिल जाती थी उसी के वही इकट्ठा करते थे। ठीक है, और जो अतिरिक्त जंगल के प्रोडक्ट थे, भाई जायज बात ना कि सारी इनकी चीजें ऐसा नहीं कि जंगल में मिल जाती थी, कुछ चीजें क्या है कि जो जंगल के बाहर मिलती थी, जो मार्केट में जाना पड़ता था, जिसके लिए उनको लोकल मार्केट में जाना था, तो वो क्या करते थे कि इसी जंगल के इसी प्रोडक्ट्स को क्या करते थे, स्थानीय बाजार में बेचते थे और बदले में उनसे क्या करते थे, अपनी जरूरत की चीजें जो थी वो लेते थे। ठीक है, जैसे स्थानीय बुनकर जो थे वो जो चमड़ा कारीगर थे, उनसे जो चीजें उनको चाहिए थी, जैसे मान लीजिए कुछ रंगाई का सामान जो था, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े के रंगाई के लिए कुसुम एवं पलाश चाहिए था, पलाश के फूल चाहिए थे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि फूलों की जरूरत होती थी, तो वो खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। यानी क्या था, आप सोच करिए, अभी तो बता रहे कि भैया एक काम करो कि जो यहाँ का खोंड ट्राइबल्स है, ध्यान देना है, यहाँ का जो खोंड ट्राइबल्स है वो क्या बता रहे हैं, क्या खोंड ट्राइबल्स वैसे तो मेनली क्या है कि अपनी सारी, ठीक है, मेनली क्या है, अपनी सारी जरूरतें, जो उनकी जरूरतें हैं वो कहां से बाजार है, फॉरेस्ट से बाजार है। क्लियर, सारी जरूरतें। लेकिन अब हो क्या रहा है, अपनी सारी जरूरतें फॉरेस्ट से पा जा रहे हैं। अंतर क्या आ रही है, अंतर क्या आ रहा है दोस्त, ध्यान देना कि कुछ चीजें, कुछ ऐसी वस्तुएं जो उनको काम पड़ती थी, उसके लिए इनको कहां देखना पड़ता था, उसके लिए ये लोकल मार्केट्स की तरफ देखते थे। लोकल मार्केट्स क्या था, लोकल मार्केट्स इनके ऊपर निर्भर थे और कुछ चीजों के लिए लोकल मार्केट्स पे, जैसे लोकल मार्केट में जो चमड़े के, जो कपड़े के व्यापारी होते थे, इनको उनके रंगने के लिए जो प्राकृतिक कलर होते थे, जैसे कुसुम एवं पलाश जैसे फूलों से मिलते थे। ठीक है, तो कुसुम एवं पलाश के फूलों की जरूरत किसको होती थी, कुसुम एवं पलाश की फूलों की जरूरत लोकल मार्केट को होती थी। तो लोकल मार्केट में जो लोग थे उनको बेच के अपनी जरूरत की जो चीजें रहते थे वो लेते थे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी, कुछ इस टाइप की चीजें चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे खोंड समुदाय के बारे में लिख दिया कि खोंड समुदाय के लोग क्या है, अपना जीविकोपार्जन कैसे चलाते थे, शिकार करते थे। ठीक है, मेडिसिन के लिए वो जंगलों पर निर्भर थे। ठीक है, ताल एवं महुआ के जो बीज थे उनके तेल का यूज करते थे खाना पकाने के लिए, फ्राई करने में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये पत्तल है, आप देखेंगे गांव में पलाश होता है। ठीक है, पलाश आप लोग देखेंगे कि ऐसे ऐसे चौड़ा चौड़ा पलाश का पत्ता होता है। ठीक है, उसको ये क्या करती है, देखिए महिलाएं करा कि तोड़ती हैं और उसका पत्थर बना के इसको मार्केट में बेचने जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा कि यहाँ पे देखिए, कह रहा कि खोंगरिया कंध कबीले की औरतें, ठीक है, पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं, इन पत्तियों से पत्तले बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यानी जो खोंगड़िया कंध कबीले हैं, ठीक है, यहाँ की महिलाएं निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से पत्तल बनाती थी, तो पंडानू की पत्तियों से। ठीक है, यहां से पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। अच्छा, ये हम लोग देख लें, साल एवं महुआ से क्या करते थे, बेसिकली तेल बनाते थे। ठीक है, ये काम हम लोग देख लें। आगे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि भारत के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे क्या है कि कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स पाया जा रहा है। ठीक है, उसका नाम लिखा हुआ है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड में भोटिया लिखा हुआ है, ये देखिए राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान की भील का नाम लिखा है। ठीक है, सहरिया का नाम लिखा है, गुजरात के ट्राइबल्स का नाम लिखा है, एमपी के ट्राइबल्स का नाम लिखा है। और ये आपके लिख के ले लो, इसको आप लोग अगर तैयार कर गए, ठीक है, तो यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन हो गया और यूपीएससी भी यहां से पूछती है क्वेश्चन, तो मैक्सिमम चांस है कि एक क्वेश्चन यूपीएससी का भी यहां से फंसा है। ठीक है, लेकिन यूपी पीसीएस का एकदम 100% चांस है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ट्राइबल्स पे देती है और लोकेशन बेस्ड, ये ट्राइबल कहां की है, ये ट्राइबल कहां की है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो आप लोग ये देख लेना है। ठीक है, आप कह रहा कि ठीक है, इस तरह से क्या करते थे, बेसिकली वो मार्केट तक जरूरत है पूरा करते थे। आगे कह रहा कि जो ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनको जो चावल वगैरह है, ठीक है, जो ग्रेन्स वगैरह हैं, वो कहां से मिलती थी, राइस एंड अदर ग्रेन्स कहां से मिलते थे। ठीक है, इसकी अब बात कर रहा है। ठीक है,
कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चलता था, यानी भैया आपको कुसुम और का फूल चाहिए, मुझसे ले लीजिए, आप बदले में हमको चावल चाहिए, हमको दे दीजिए, यानी वस्तु में प्रणाली। कह रहा है कि वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें लेके जाते थे, ठीक है। यानी जंगल में रहना है तो जंगल के जो उत्पाद है, जंगल के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको वो लाके लोकल मार्केट में बेच देते थे, और चूंकि उन प्रोडक्ट्स की जरूरत स्थानीय बाजारों को थी तो वो खरीद लेते थे, और इनको जो चीज जरूरत थी वो खरीद लेते थे, ठीक है। कह कि कई बार इन्हें जरूरत चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना है, यानी कोई जरूरी नहीं है, यहां पे बोल रहा है कि हर बार अदला बदली के, वस्तुओं की अदला बदली से काम नहीं चलता था, ठीक है, ठीक है। कई बार क्या है, वस्तुओं की अदला बदली से क्या है, इनका काम नहीं चलता था। उनकी इन्होंने जो अर्निंग की है, वो जो स्मॉल अमाउंट इन्होंने सेव करके रखा है, कितनी बार उन चीजों के बदले इनको जरूरत की चीजें लेनी पड़ती थी, ठीक है। भाई जीवन तो चलाना ना, तो सीधी सी बात है। और कह रहा है कि कितनी बार इनको क्या करना रहता था कि अपना जीवन चलाने के लिए जो आसपास के विलेज थे, ठीक है, जो आसपास के विलेज थे, वहां पे जाके क्या करनी होती थी, नौकरी करनी होती थी, जानना है, वहां पे क्या करनी होती थी, वहां पे नौकरी करनी होती थी। और जब यानी विलेज में क्या करना होता था, जॉब्स करना होता था। और एक कैसी जॉब करेंगे, बेसिकली कंस्ट्रक्शन, भाई मजदूर ही बनेंगे, तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के वर्क्स में आप देखेंगे, जो नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि जॉब करते, जैसे मतलब खेती में मजदूर है, ठीक है। कई लोग क्या करते थे, जो मेन लैंड की खेती होती थी उसमें मजदूरी करते थे, ठीक है। तो कुछ लोग क्या है कि भैया रोड्स वगैरह बन रहा है, रोड वगैरह बन रहा है, तो उसमें काम करते थे, ठीक है, यानी सड़क मजदूरी किया करते थे। ऐसे ऐसे काम क्या है कि इनके द्वारा किया जाता था बेसिकली। यानी कि ऐसा नहीं है। अब आपने देखा कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ट्राइबल ग्रुप्स क्या कर रही हैं, अपनी कीमती सामानों को मार्केट में बेच रही हैं, कभी कभी बस बॉर्डर सिस्टम के तहत, ठीक है। कभी कभी क्या हो रहा है कि भैया अपनी जो उनकी कुछ कुछ रुपए हैं उनको दे रही हैं, बदले से सामान खरीद ले रही हैं, या अपनी जरूरत के लिए अर्निंग कैसे करेंगे, अर्निंग के लिए भाई कहीं कहीं जॉब्स कर रही है ना, भाई अर्निंग के लिए क्या है, जॉब भी कर रही हैं। तो ट्राइबल्स ग्रुप जब जॉब करते तो जाहिर सी बात है कि इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, अर्निंग होगी, ठीक है, अर्निंग होगी। और ये रुपए से क्या हो सकता है कि अपनी जीवन की जो चीजें हैं वो खरीद ले। बात में कि जॉब कहां करते थे, तो जॉब अलग इर्द गिर्द के जो विलेज थे वहां करते थे, रोड बनाने कंस्ट्रक्शन का काम करते थे चिप से मिलके, ठीक है, या कुछ अलग जो खेती का काम है, कल्टीवेशन का काम है, वहां पे काम कर लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी ट्राइबल्स कहीं जाके जॉब करते थे। यहां पर ध्यान देना कि मिडल इंडिया का एक ट्राइबल ग्रुप है, उसका नाम है बैगा, ठीक है। बैगा नाम का जो ट्राइबल ग्रुप है ना दोस्त, मिडिल इंडिया पाया जाता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये काम करने से कतराते थे, ये औरों के लिए काम नहीं करते थे, किसी के नौकर नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये कहते थे भैया, ठीक है, बैगास, कि भैया हम किसी अदर के लिए, ठीक है, किसी अदर के लिए क्या करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, ठीक है। अब भैया अदर के लिए आप मजदूरी नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे, और आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर आपका जीवन जंगलों पे ज्यादा निर्भर हो जाएगा। तो इसी के लिए क्या था कि बैगास का जो लाइफ था ना, वो फॉरेस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर था, बहुत ज्यादा निर्भर था, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख भी रहा है कि वे केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे, तो ओनली लाइव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ देयर फॉरेस्ट, जो जंगलों से पैदा होता था उसी पे वो जिंदा रहते थे, ठीक है। मजदूरी करना, ठीक है, मजदूरी करना ये अपना क्या मानते थे, डिग्निटी, ठीक है, अपने डिग्निटी के अगेंस्ट मारते थे, यानी अपना अपमान मानते थे। ये कहने में था कि अगर हम मजदूरी करेंगे, कहीं जॉब करेंगे, कहीं लेबर करेंगे, तो इससे हमारी डिग्निटी कम हो जाएगी, हमारा सम्मान कम हो जाएगा। कह कि जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरक फरोख भी करना पड़ता था। ये तो हम लोग देख लिए। अब आगे क्या बोला है कि मान लो कि अब क्या भैया, कितनी बार क्या हुआ कि कई सारी चीजें ऐसे हमको जरूरत है जो है ही ना, तो भाई हमारे पास सामान है तो हम उसको दे दिए, लेकिन मान लो बहुत कॉस्टली है और हमको वो सामान खरीदने के लिए भी हमारे पास चीज नहीं है, ठीक है। तो आदिवासियों को ऐसे केस में क्या ना, अगर वो एबल नहीं थे तो उनके लिए क्या ना, उन चीजों को पाने के लिए, ठीक है, खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती। यानी एक तो क्या है भैया कि स्लेब, हम लोग सुने ना, जो स्लेब तैयार होते थे यहीं से भैया कि ट्राइबल्स क्या किया, अपने लोगों को बेचे मजबूरी में, ठीक है, कि भैया जाइए आपके यहाँ ये 5 महीना काम करेगा, 5 साल काम करेगा, 2 साल काम करेगा, ठीक है। तो खरीद फरोख्त भी चलती थी। इसकी वजह से कभी कभी व्यापारी महाजनों पर क्या वो आश्रित हो जाते थे। कितनी बार क्या है कि जो व्यापारी थे और जो मनी लेंडर्स थे, ये लोग देखिए क्या करेंगे, यानी जो ट्रेडर्स थे, जो मनी लेंडर्स थे, इनके पे जीवन क्या होता था, निर्भर हो जाता था। क्यों? क्योंकि भैया ये इनके पे क्या बहुत ज्यादा डिपेंड इसलिए थे क्योंकि ये क्या करते थे कि कर्ज दे देते थे, ठीक है,
सीधी सी बात है। हालांकि ठीक है, ये कर्ज तो देते थे, ध्यान देना है, ठीक है, ये कर्ज तो देते थे, लेकिन जो उसका सूद था बहुत हाई प्राइसेस पे, ध्यान देना है, जो उसका सूद था ना वो बहुत ज्यादा कीमत, व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे। देखिए अब वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि अब इनसे क्या है, इनसे इनको कर्ज मिल गया, व्यापारी क्या कर रहे हैं भैया, हाई प्राइस पे लाके अपनी सामान यहां से हाई प्राइस पे बेच रहे हैं। इसका भी एग्जांपल समझा रहा है। अभी इसमें एग्जांपल देखिए बताया है कि कैसे क्या है कि ये अपनी चीजें हाई प्राइस पे बेच रहे हैं और इनसे क्या इनकी चीजों को लो प्राइस पे खरीद ले रहे हैं। या कितनी बार देखेंगे इन्हीं की चीजों को लो प्राइस पे खरीद ले और मार्केट में जाके हाई प्राइस पे बेचेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अभी कह रहा है कि रिजल्ट क्या हुआ भैया कि इस सोर्स ने क्या किया कि इनको कर्जे में ढकेल दिया, ट्राइबल्स हो गया क्या बहुत ज्यादा कर्ज में डाल दिया, क्योंकि भाई मनी लेंडर्स क्या है, इनको लोन दे रहे हैं, ठीक है, बदले में क्या है, बदले में भैया इनको लोन दे रहे हैं, कैश तो मिल जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इनका जो इंटरेस्ट रहता था ना, जो इसका इंटरेस्ट रहता था, इंटरेस्ट चार्ज क्या था, बहुत हाई था, वेरी हाई था। और जब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आप अगर उसे चुका नहीं पाएंगे तो गांव में देखेंगे कई सारे क्या होता है कि डेब्ट की जाल में फंस जाते हैं। और कर्ज हमेशा गरीबी को जन्म देती है, गरीबी हमेशा कर्ज को बढ़ावा देती है। इसी के लिए कर्ज एवं गरीबी के बीच में बेहतरीन संतुलन पाया जाता है, ठीक है। और यही रीजन होगा कि ट्राइबल्स क्या देंगे, डेब्ट एंड पॉवर्टी का शिकार देंगे। डेब्ट एंड पॉवर्टी का शिकार किसकी वजह से हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं जो यहाँ पे ट्रेडर्स आए हैं और जो यहाँ पे मनी लॉन्डर्स आए हैं, ठीक है, मनी लेंडर्स आए। क्यों, क्योंकि ये हाई टैक्स रेट पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, डेब्ट दे रहे हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पे डेब्ट यानी सीधी सी बात है। आई बात समझ में, ये कहानी आप लोग समझ लें। अब कह रहा है कि कुछ जानवर पालते थे, अब किन किन जानवर को ये पालते थे उनकी बात कर रहा है। कह रहा है कि बहुत सारे ट्राइबल्स क्या ना कई सारे जानवर्स को पाला करते थे, कई सारे ट्राइबल्स ग्रुप्स ऐसे थे जो बहुत कुछ क्या है, ठीक है, ट्राइबल्स जो एनिमल्स थे उनको पालते थे। मौसम के हिसाब से क्या है वो मवेशियों एवं भेड़ों को, ठीक है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते थे। अब ये क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है कि भैया कि मौसम के हिसाब से, मतलब सीजन के हिसाब से मौसम की तरफ क्यों बदल जा रहे हैं, ठीक है। तो मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से जो ये पशुपालक हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है, ये क्यों बदल जा रहा है, क्योंकि भाई जो इनकी सीप है, जो इनकी भेड़ बकरियां हैं, भाई इनको खाने के लिए चाहिए चीजें। अब मान लो क्या है, बहुत गर्मी पड़ गई, ठीक है, और जो हरी हरी घासें वो खत्म हो गई, तो वो जहां हरी घासें उनको मिलेगा वो चाहेंगे भैया हम वहां जाएं, क्योंकि हम जब एनिमल्स पे डिपेंड है भैया, इनके पे हम डिपेंडेंट है और ये ग्रॉसलैंड पे डिपेंडेंट है, तो ग्रॉसलैंड इनको जहां मिलेगा हम अपनी कैटल्स को लेके, हम अपनी शिप्स को लेके क्या करेंगे, उधर माइग्रेट करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे लिखा भी है कि जब एक जगह की घास क्या होती थी, खत्म हो जाती थी, तब वो क्या होते थे, दूसरे इलाके में चले जाते थे। यानी जब ग्रॉस क्या है एक जगह की खत्म हो जाती थी तो वो क्या करते थे, मूव कर जाते थे अनदर एरिया, दूसरे इलाकों में वो मूव कर जाते थे। आगे कह रहा है कि पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले जो वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के, ठीक है, जो लबाड़िया आदि समुदाय है वो गाय भैंसों के झुंड पालते थे। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स का नाम लिख दिया है। एक ग्रुप का नाम लिखा है पंजाब के, ध्यान देना है, पंजाब में पाए जाने वाले वन गुज्जर ग्रुप का नाम लिखा है, पंजाब के वन गुज्जर ग्रुप के, जो पंजाब के हिल्स में रहते थे। और आंध्र प्रदेश में कौन सी ट्राइबल रहती थी, उसका नाम है लबाड़िया, ध्यान देना है, आंध्र प्रदेश में एक रहती थी, उस आंध्र प्रदेश का की ट्राइबल्स का नाम क्या हो गया, आंध्र प्रदेश की ट्राइबल्स का नाम है लबाड़िया। ये पीटी का क्वेश्चन बन जा सकता है, ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अब सोचिए, कह रहा है कि ये किस तरह के जानवर पालते थे, तो ये गाय एवं भैंस पालते थे, ध्यान देना है, इनके द्वारा गाय एवं भैंस की क्या की जाती थी, का पालन किया जाता था। कह रहा है इसी तरह कश्मीर में एक बकरवाल थे, ठीक है, कश्मीर के बकरवाल, प्री में क्वेश्चन आ भी चुका है, बकरवाल ऑफ कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के बकरवाल इसी तरीके से क्या है, आप देखेंगे कि बकरियां पालते थे, बकर से बकरियां मतलब गोट्स, इनके द्वारा क्या किया जाता था, पाला जाता था, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के नाम लिखे भारत के डिफरेंट एरिया के, एक साउथ से एग्जांपल उठाया है, एक आपके नॉर्थ से, सबसे नॉर्थ से एग्जांपल उठाया, यानी आपके कश्मीर से एग्जांपल उठाया, एक आंध्र से एग्जांपल उठाया, एक बीच से आपके पंजाब से। कह रहा है यहाँ पे ये ट्राइबल्स ग्रुप ऐसी हैं जो कई सारे एनिमल्स को क्या करती थी, पालती थी। अब ये ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर है, ठीक है, ये मानव विज्ञानी है और ये क्या है बेसिकली ना, ये कुछ दो ट्राइबल्स ग्रुप्स का, जैसे आपने खोंड समुदाय के बारे में पढ़ा ही है, ठीक है, बैगा एवं खोंड समुदाय की स्टडी करेंगे और बताएंगे कि इनकी जीवन कैसे कैसे क्या है, दुर्लभ होती गई, ठीक है। देखिए बता रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं पहली बात की भाई ऑक्यूपेशन क्या था, ठीक है। कह रहे कि जो इस जाति के लोग थे बेसिकली क्या है, पुरुष क्या है, बड़ी रिस्की काम करते थे, जैसे पेड़ों को काटना, शिकार पर जाना, ठीक है, ये सब काम करते थे। जो महिलाएं होती थी वो खेत में काम करती थी, साग, इमली, मशरूम, इन चीजों को बीन के लाती थी। जो बच्चे होते थे नॉर्मली माताओं का काम, जो महिलाओं के द्वारा जो काम किए जाते थे वो काम करती थी। अब यह कह रहा है कि देखिए बेसिकली कह रहा है कि मध्य भारत के आदिवासियों में, मैंने बोला बैगांव के सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था, ठीक है। कह रहा कि ये बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था, औरतें अधजली लकड़ियां, अब देखिए यहाँ पे कैसे कृषि की जा रही है उसकी बात कर रही है। कह रहा है बैसाख में क्या जंगलों को जलाया जाता था, जो अधजली लकड़ियां हैं जो पूरी तरीके से जल नहीं पाई हैं उनको महिलाएं क्या करती थी, बीन लेती थी और उससे ईंधन का काम करती थी, ठीक है। उससे क्या है, उससे उनके द्वारा ईंधन का काम किया जाता था। अब देखिए कह रहा कि आप जो आम आदमी थे वो शिकार पे जाते थे, ठीक है, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे, ठीक है। ये बेसिकली उनके बारे में चर्चा किया है, किसके बारे में, खोंड समुदाय के बारे में, ठीक है। अब ये बेसिकली यहाँ पे यही लिखा है कि इनके द्वारा कौन कौन सा काम किया जाता था, ठीक है। ये समझाने के लिए कि कोई एक मानव विज्ञानी आया है और आपके ट्राइबल्स को स्टडी कर रहा है, आपके ट्राइबल्स का जीवन कैसा था उसके बारे में बता रहा है, ठीक है, ध्यान देना है। कि कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, ध्यान देना है। यहाँ पे आगे क्या बता रहा है, ठीक है।